एक माँ है जो अपनी बेटे की हत्या अपने हाथों से कर देती है। हाँ दोस्तों, ये सही सुना आपने। कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। माँ क्यों हत्या की, किस लिए की, क्या हुआ, कहानी का राज क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊँगी। जो माँ अपने बेटों को पैदा करके बड़ा की, पाल पोस के इतना बड़ा की, वही माँ अपने बेटे को कुल्हाड़ी से हत्या कर देती है। इसके बाद में पुलिस घर आती है। उनके 3 टुकड़े माँ ने कर दिए थे और नहर में अलग अलग बोरियों में भर के नहर में डलवा दिया था। हत्या हुई और क्यों हुई, जब बेटे की हत्या होती है इसके बाद में पुलिस माँ को पकड़ती है, तब बहुत बड़ा खुलासा होता है। ये सब मैं कहानी के माध्यम से बताऊंगी आपको। सुनिएगा दोस्तों, कहानी में बने रहिएगा एंड तक। मध्य प्रदेश के एक थाने में फ़ोन आता है कि मैं एक खबर दे रहा हूँ, मेरा नाम गुप्त रखा जाए, किसी को बताया ना जाए, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। और उस खबरी ने बताया मेरे घर के पास एक घर है, उस घर में कत्ल हुआ है, मेरा नाम गुप्त रखा जाए, किसी से बताया नहीं जाए। पुलिस यह सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये कत्ल का मामला है भैया। पुलिस टीम उसके घर पहुंच जाती है जहां पर कत्ल हुआ था। दरवाजे पर आवाज़ लगाई गई। दरवाज़ा खुलता है, उनकी माँ आती है जिसने हत्या की थी। पुलिस कहती है तुम इस घर में अकेली रहती हो? उन्होंने बताया मेरा एक बेटा भी है जो मेरे साथ रहता है, पर वो अभी घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है। माँ ने यही बताया। पुलिस घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वह मना कर रही थी। पुलिस अंदर जाती है तो देखती है खून के धब्बे फर्श में पड़े हुए थे। पूछा गया तो उस माँ ने रो कर बताया धब्बे जो पड़े हुए हैं, होली आई थी उसी का रंग है। माँ ने यही बताया, पर खून खून होता है, रंग रंग होता है। तो पुलिस खून जांच करने वाली अपनी मशीन मंगवाते हैं, उससे चेक किया जाता है। तो वह मशीन बता रही थी कि यह खून के धब्बे ही हैं। फिर उसने बताया, हाँ मैं अपने बेटे की हत्या की हूँ। 18 फरवरी को मैंने पास की नहर में फेंक दिया था। पुलिस चली जाती है लाश को ढूंढने। पुलिस उसको हिरासत में लेती है। उसका रोना तभी तक बंद नहीं हो रहा था। पूरी कहानी पूछी जाती है तो वह बताती है मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे बेटे की उम्र 25 साल थी। बेटे का नाम श्याम था, सबसे अच्छा है, होशियार था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। माँ तो बच्चों से हमेशा वही प्यार करती ही है। होली में गया था वो रंग खेलने अपने मौसी के घर बंगलौर। वहाँ रंग खेलते खेलते उसने मौसी के साथ छेड़छाड़ की थी। बाद में रेप करने की कोशिश की। वहाँ से आकर अपने मामा के ससुराल गया तो उनके साली के साथ इसने छेड़छाड़ की थी। वहाँ पर इसकी सब लोग मिलकर पिटाई करते हैं। जब हमको यह बात मालूम हुई तो मेरा भाई भी बहुत गुस्सा हुआ, मतलब मेरे बेटे का मामा। उन्होंने ही हमसे कहा था बेटे की हत्या करने के लिए। उनके बातों पर आके इस घटना को अंजाम दिया मैं। तो उसने साथ मिलकर 17 फरवरी को कुल्हाड़ी से हत्या की थी। बाद में 3 टुकड़े बोरी में करके नहर में 18 फरवरी को डलवा दिया था। तो पुलिस ने बताया आपका एक पड़ोसी है, उसने यह सूचना दी थी। जब 17 फरवरी को आपसे बहस हो रही थी तब उसने देखा था। पुलिस जब उस लाश को ढूंढती है, एक भी तिनका तन नहीं मिला। पुलिस ने रिश्तेदारों को उठाकर जेल में डाल दिया। माँ अपने बेटे के बारे में हर बात जानती थी। आजकल दुनिया में लोग एक दूसरे को देखकर नज़र मारते हैं। जो भी घटना हुई, इससे एक चीज़ साफ पता चल रहा है कि माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती थी बेटे से। जो माँ अपने बेटे को अच्छा बता रही थी
और उसी माँ के लिए बेटा कुछ दिन में बुरा हो जाता है। माँ अपने बेटे के अंदर की हर बात जानती है। जो माँ जानती है बेटे के बारे में, बेटा मेरा कैसा है, दूसरा नहीं जान सकता। और रिश्तेदारों ने भड़काकर ऐसा किया होगा, हत्या कराने की साजिश होगी, क्योंकि उस माँ का इकलौता बेटा था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वीडियो छोड़कर नहीं जाना, देख कर जाना। माँ अपने बच्चे की सिर्फ माँ ही नहीं, दोस्त, सलाहकार भी होती है, जिसके साथ बेटा अपना दिल की बात बताता है। बेटा हर बात बताकर हल्का महसूस करता है। माँ बेटे का रिश्ता पवित्र तो होता है। तो अगर आप ऐसा किसी के साथ करते हो तो बिल्कुल नहीं करना। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो चलती हूँ दोस्तों, मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।